Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लाल किले में भटकती आत्माओं का अनसुलझा रहस्य। गिरजाघर की घड़ी ने जब एक एक करके 12 घंटे बजाए तो पुराने पीपल की सबसे ऊंची पूंगी पर बैठा रात पाखी अपने डैने फड़फड़ाता हुआ थरथराया और पेड़ के कोटर में जा बैठा। कुहासे से ढकी जनवरी की उस सर्द रात की धुंध भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता ठिठकी। बूंद बूंद रोशनी बिखेरते जुगनू अहाते में बनी कब्रों की पुश्तों पर उड़ने लगे। वह पूरे चांद की रात थी, लेकिन बादलों की स्याही ने पीले निरीह चांद को उस सर्दी में उभरने ही नहीं दिया था। पूर्व दिशा में बहती तेज सर्द हवा के थपेड़ों को अपनी पथरीली दीवार पर झेलता दिल्ली का लाल किला उस रात भी खामोशी, अंधियारे और सन्नाटे में गुम था। उसके बुर्ज और कंगूरे, बारादारियां और मुंडेरे सब मानो गहरी धुंध में डूब गए थे। तभी लाल किले के उस गुप्त अंधियारे में भीतर बने नौबत खाने के दरवाजे से ऊंचा पूरा एक अंग्रेज दाखिल हुआ। उसके सिर पर फ्लैट हैट थी, जिस्म पर भारी ओवरकोट और मुंह में चुरूट। उसकी भारी जूतों की आवाज़ लाल किले की खामोशी को तोड़ रही थी। खटखट की आवाज़ करता हुआ बड़े ही इत्मीनान से वह नौबत खाने के गलियारे में चहलकदमी कर रहा था। उसी वक्त लाल किले के चौकीदार के हाथ की आधी फुटी चिमनी वाली लालटेन रोशनी कम, धुआं ज़्यादा उगलती नौबत खाने में दाखिल हुई। अपनी कोठरी में लिहाफ में दुबका हुआ वह बूढ़ा मुलाजिम, लेकिन गलियारे में हो रही चहलकदमी की आवाज़ ने उसे चौकन्ना कर दिया था और वह अपनी फूटी चिमनी वाली लालटेन उठाकर वह नौबत खाने में आ गया था। लाल किले के उस प्रस्थ पथरीले कक्ष में कभी शहनाइयाँ बजा करती थीं और नौबतें झड़ती थीं, लेकिन अरसे से वह हिस्सा सुनसान पड़ा हुआ था। परंतु शीत की उस सिहरती रात कौन आ गया था उस उपेक्षित वीराने में। बूढ़े चौकीदार अनवर ने लालटेन ऊपर उठाई तो धीमी म्लान पिताभा में फिरंगी साहब नजर आए। उस चौकीदार को देखकर वे बोले, किधर जाता है चौकीदार? गोरे हुक्काम को बिल्कुल अपने सामने देखकर बूढ़ी अनवर की तो मानो घिया ही बंध गई। वह बोला, गश्त पर हूँ हुजूर, गश्त पर। ठीक है, अपनी ड्यूटी करो कहकर गोरी साहब हंसे, फिर आवाक अनवर के देखते ही देखते कुहासे में विलीन हो गए। हाँ, सचमुच ही हवा में घुल गए वे साहब। दहशत ज़्यादा अभागा चौकीदार मारे खौफ के नौबत खाने में ही अचेत हो गया। कौन थे गोरे साहब? कोई नहीं जानता। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं जानते, जिन्होंने अपनी अब दुर्लभ हो गई पुस्तक अद्भुत आलाप में इस अजूबे का बड़ा ही रहस्यमयता से ब्यौरा दिया है। सरस्वती की यशस्वी संपादक और मूर्धन्य कवि समालोचक आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में अद्भुत आलाप नामक विचित्र कथाओं से भरे जिस ग्रंथ का सृजन किया था, उसमें लाल किले में भटकने वाली इस फिरंगी अशरीर काया का भी जिक्र है। लेकिन सिर्फ यही अशरीर क्यों, उन कुछ और भी रहस्यमयी आत्माओं का उल्लेख महाप्रसाद द्विवेदी ने किया है, जिनका भेद आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जिस वीराने में 40 दिन तक चिराग ना जले, वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ कब्जा जमा लेती हैं जिन्हें पिशाच कहा जाता है। लेकिन देखने वालों का कहना है कि लाल किले के कुछ अनसुने हिस्से में कभी कभार ऐसी आत्माएं नजर आई हैं। उनकी खासियत है कि वे किसी को परेशान नहीं करती, बशर्ते उनका अपमान ना किया जाए। लेकिन यदि उनके साथ बदतमीजी की जाए तो कहा जाता है कि तब अंजाम वही होगा जिसको चौकीदार के एक समूह ने सन 1908 की रात भोगा था। वे सब नामुराद लाल किले के एक कमरे में बैठे
बरसात की उस रात मुगल बादशाहों का मजाक उड़ा रहे थे, खासकर उन मुगलों का जिनमें कुछ शारीरिक ऐब थे। उनमें से एक मुगल शहजादा यूसुफ बख्त भी था जो कुछ कुछ लंगड़ा कर चलता था। एक नौजवान चौकीदार यूसुफ बख्त का जिक्र करते हुए बोला, क्या बेढप चाल थी उसकी, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ। इस पर सारे चौकीदार हंसने लगे। तभी हवा का एक झोंका आया और कमरे में रखी लालटेन की लौ कपकपाने लगी, बिजली भी चमकने लगी। फिर पूरा आसमान तेज गर्जन से भर आया। दूसरा चौकीदार बोला, और अपनी वह बहादुर शाहजफर, दाढ़ी कितनी सफ़ेद हो गई थी उनकी, बस थोड़ी सी नील देने की ज़रूरत भर थी और भी ज़्यादा चमकने लगती। वाह क्या जलवा था उनकी दाढ़ी का। लेकिन उसका वाक्य पूरा होता इससे पहले ही एक बेहद भयानक अट्टहास लाल किले की उस खामोश सुनसान बरसात में उभरा। ऐसा अट्टहास कि सुनने वाले का खून पानी हो जाए। मारे दहशत की और कमरे के बीचों बीच शून्य में से एक शक्ल अवतरित हुआ और गुर्रा कर बोली, तुम बदतमीजों को किसने यहाँ पर रखा है। लगभग 7 फीट का कद था उस अशरीर का। बेहद सख्त चेहरा था उसका, तमतमाया हुआ, और आंखें जैसी जल रही थीं। वह अशरीर जिस तरह से आया था उसी तरह से हवा में घुल भी गया था। शायद वह वही पहलवान था जिसे बहादुर शाह जफर ने अपनी खिदमत में रखा था। बतलाया जाता है कि वह पहलवान लाल किले के पिछवाड़े आधी रात को जब तब सूने मैदान में दंड बैठक करता हुआ अपनी मौत के लगभग 250 बरस बाद आज भी अक्सर नजर आता है। लाल किले में फिरंगियों का प्रतिरोध करते समय उसकी गर्दन कैप्टन हडसन ने कलम कर दी थी। लेकिन वह हसीना कौन है जो अब भी लाल किले में तैनात अफसरों के घरों के दरवाजे रात के 2 बजे की बात खटखटाती है, खासकर बरसात की भीगी रातों में। सन 1994 में कैप्टन कुलदीप कपूर लाल किले में नियुक्त थे। सन 1954 में कैप्टन कुलदीप कपूर लाल किले में नियुक्त थे। लाल किले में स्थित पुरानी बैराकों और तलघरों के प्रबंधक का जिम्मा था उन पर। बरसात की उस रात तेज हवा दिल्ली के हर दरवाजे को खटखटा रही थी। कैप्टन कुलदीप कपूर के बंद दरवाजे पर भी दस्तक हुई। खटखट। कैप्टन कपूर अकेले ही रहते थे। नींद कच्ची थी उनकी। दरवाजे पर हो रही आवाज़ से उनकी आंखें खुल गईं। बाहर बरसात का शोर था और हवा का भी। कैप्टन कुलदीप कपूर असमंजस में अपने बिस्तर पर बंद दरवाजे को स्थिर दृष्टि से देखते हुए उत्कर्ष से बैठे रह गए। दरवाजे पर दस्तक दोबारा हुई। इस दफ़ा आवाज़ भी सुनाई दी, दरवाज़ा खोलिए, सुन रहे हैं ना, खुदा के वास्ते मुझे भीतर आने दीजिए। किसी औरत की लड़जती हुई आवाज़ थी उसमें, आरजू भी और इसरार भी। पुरअसर उस पुकार की अपेक्षा कैप्टन कपूर नहीं कर पाए। आनन फानन में वे उठे और दरवाज़ा खोल दिया। बरसाती हवा का एक तेज झोंका आया और साथ ही बरसात की बौछार भी, जो कमरे में बिछी कारपेट को गीला कर गई। आधी रात के अंधेरे में घुली हुई बरसात की धुंध थी जब भी बेहद खूबसूरत वही कम उम्र लड़की कैप्टन कपूर को नजर आ गई। वह दहलीज पर अचकचई हुई खड़ी थी, जिस पर बेहद कीमती जरी का लिबास, सलमा सितारा टकी हुई उड़नी, पैरों में बेशकीमती जूतियाँ, किसी शाही खानदान की लगती थी वह हसीना। उसके कपड़े भीगे हुए थे। दूध और आलाते मिली जुली रंगत वाली देह थी और बड़ी बड़ी आंखें थी। चेहरे पर झूल आई लटों से पानी टपक रहा था। कैप्टन कपूर को सामने देखकर वह चौंकी और फिर परेशान होकर किंचित पीछे हटी। हाय अल्लाह, मैं गलत जगह आ गई। घबराए हुए लहजे में वह बोली, माफ़ कीजिए, आप वो नहीं। और उसने गलियारे में दौड़ लगा दी। उसकी हैरानी परेशान आवाज़ उस निविड़ रात के सन्नाटे में गूंजती रही। रुकिए रुकिए मेरी सरताज, मैं आ रही हूँ।
उस रहस्यमय मुस्लिम स्त्री को देखने वाले कैप्टन कपूर ही अकेले नहीं थे। इससे पहले सन 1892 में कर्नल फोर्साइथ ने भी उसे देखा था। उसके बाद सन 1896 में मेजर रॉबिन्सन ने, और फिर सन 1956 और 1959 की 2 बरसात की भीगी रातों में लाल किले में तैनात 2 सतरंगियों ने भी वही बरसात, भीगी बेशकीमती लिबास, चेहरे पर हैरानी, बड़ी बड़ी आंखों में भटकती किसी की तलाश, और किले में सन्नाटे में गूंजती आवाज़, रुकिए मेरे सरताज में आ रही हूँ, और पत्थरों को खटखटाती उसके कदम की आहट। कौन है वह हसीना? पिछले 150 बरस से लाल किले में किसे तलाश कर रही है वह? कोई नहीं जानता, कोई जानेगा भी नहीं। लेकिन क्या बहादुर शाह जफर भी लाल किले के सूने गलियारों में अक्सर चहलकदमी करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो अद्भुत आलाप में अपने अफसर विशेंट डफ के तजुर्बे का संदर्भ देकर यही लिखा है कि कर्नल डफ झांसी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के उच्च अधिकारी थे और तबादले के बाद दिल्ली के लाल किले में तैनात कर दिए गए थे। इसी लाल किले में उनकी गोरी मेम लिली डफ काफ़ी बीमार हो गई थीं। उन पर कोई इलाज कारगर नहीं हो रहा था। बेहद परेशान थे डफ साहब। अगस्त की उस काली रात का वाकया है। यह मूसलाधार बरसात हो रही थी। सड़कें सुनसान हो गई थीं। चारों तरफ गहरी निस्तब्धता थी। बेचैन डफ साहब अपनी बेहोश पड़ी मेम के सिरहाने से उठकर खिड़की तक चले आए थे। अपनी बीवी की बीमारी ने उन्हें काफ़ी उदास कर दिया था। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, फिरंगी साहब, फिरंगी साहब। खिड़की के बाहर से आ रही थी आवाज़, और फिर वही गंभीर स्वर दोबारा सुनाई दिया, फिक्र मत करो, लो इसे संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। इसे अपनी बेगम की बाह पर बांध देना। डफ साहब चौंके। उन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर नीचे ज़मीन पर एक बूढ़ा मुसलमान खड़ा था। उसकी जारीदार टोपी की कलगी में लगा हीरा बेहद अद्भुत आभा सा चमक रहा था। गले में बड़े बड़े मोतियों का हार था। घुटनों तक झूल आई थी उसकी कीमती शेरवानी। बिल्कुल शाही लिबास था उस बूढ़े कुलीन व्यक्ति का। क्या ये बहादुर शाह जफर हैं? कैप्टन डफ ने सोचा। तस्वीर में देखा तो आखिरी मुगल की याद आ गई थी उन्हें, और वे हैरत में थे। तभी खट्ट से आकर उनके पास कुछ गिरा। डफ साहब ने नजरें उठाई। वे बूढ़े सज्जन गायब थे। डफ साहब ने उस ताबीज को अपनी बीमार बीवी लिली डफ की बाह पर बांध दिया। 2 रोज में वे ठीक हो गईं, लेकिन उस रात वह ताबीज उनकी बाह से अपने आप गायब हो गया। कहाँ गया ताबीज? पता ही नहीं चल पाया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.